आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक न्यूज़, जो कि बिहार राज्य में जिनका समायोजन हो चुका है, जो बच्चे हैं उनका समायोजन हो रहा है, जो कि अब वो लास्ट स्टेज में है। ठीक है, तो बहुत से सवाल थे यूपी अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक अन्वेषक, जिनके लिए बेसिक विभाग कोर्ट का आदेश के माध्यम से पूरा बायोडाटा एकत्रित कर रहा है। जो शिक्षा मित्र पर प्रथम पद पर वरीयता लेकर जो शिक्षा मित्र बने थे, उन सभी का डाटा प्लस 31/3/2001 से पहले जितने भी अन्वेषक या पर्यवेक्षक थे, उन सभी का डाटा भी एकत्रित किया जा रहा है। रोज नए नए आदेश हर जिले से जारी हो रहे हैं और सभी डाटा मांगा जा रहा है। कि आपको पता है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक और अन्वेषक के जो नेता या सदस्य थे, जिनका संगठन था, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्होंने कोर्ट के माध्यम से विजयी हुए और अपनी जीत दर्ज कराई, जिससे कोर्ट से जो निर्देश हुआ कि ये जो अनौपचारिक उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा जो अन्वेषक या पर्यवेक्षक हैं, उनको कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने कहा कि सरकार से आप इनको अपने विभाग में जगह निकालिए, समायोजित करिए अपने विभाग में जगह निकालकर और इनको नियमित वेतन से रखिए। ये सभी आपको पता चल गया है, बहुत से यूट्यूबर वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये आपको पहले भी पता चल चुका है कि ये सब कोर्ट की वजह से ये बायोडाटा मांगा जा रहा है। अब कोर्ट की वजह से क्यों मांगा जा रहा है, आपका कोर्ट का पूरा निर्णय भी आपको पता चल गया है, वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है और भी कहीं से भी आपको पता चला हो कि कोर्ट ने जितने हैं, कोर्ट ने कहा है कि इनको समायोजित करिए, जिनके पक्ष में फैसला दिया है, और इनको सभी को एक नियमित वेतन दीजिए और इनका समायोजन करिए। इतनी बात आप सभी को पता है। लेकिन मैं देख रहा था कमेंट बहुत उठ रहे थे कि सर 62 साल वालों का क्या होगा, या जो अनौपचारिक शिक्षक मित्र नहीं है उनका क्या होगा, जो अन्वेषक पर्यवेक्षक तो हैं उस डेट के लेकिन शिक्षा मित्र पद पर नहीं है, उनका क्या होगा, या फिर जो 62 साल से ऊपर पूर्व लड़ते लड़ते अपनी सेवाएं दे चुके, कोर्ट केस करते करते उनकी अवस्था पूरी हो चुकी है गवर्नमेंट सर्विस वाली, उनका क्या होगा। सभी बातों को हम बात करेंगे। क्या तो हम बात आज करेंगे बिहार अनौपचारिक शिक्षक पर्यवेक्षक, जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से चाहे सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट सरकार तक गई, वहां से इन्होंने विजयश्री प्राप्त हुई, क्योंकि हक में इनके निर्णय आना ही था। क्योंकि सभी संगठन लड़ाई कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और इतने अल्प मानदेय में, जब 2001 से पहले जब कितना अल्प मानदेय मिलता रहा होगा, और सरकारों ने ये अनौप शिक्षा जो पर्यवेक्षक निदेशक ये पद समाप्त कर दिए और उनको कई दूसरे विभाग में पदस्थापित नहीं किया, न व्यवस्थित किया। तो बिहार में भी वो कोर्ट गए और बिहार से ही जो मामला यहाँ यूपी अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक का, क्योंकि बिहार यूपी ये हर जगह रखे गए थे। बिहार में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल की और सब समायोजित हो रहे हैं, उसका भी आदेश दिखाऊंगा। और उसी आदेश में आपको मैं बताऊंगा, एक आदेश मैंने पहले भी दिखाया था बिहार का, अब बिहार का फिर मैं एक आदेश दिखाऊंगा दूसरा, ये 2023 का जो बचे हुए हैं अभी, क्योंकि वहां लड़ाई लड़े थे, काफी लोग समायोजित हो चुके हैं, और जो बचे हैं उनका मैं आदेश आपको दिखाऊंगा कि उनको भी नियुक्ति मिल रही है। तो उनको क्या 60 साल वालों का क्या होगा, क्या पेंशन होगा, सब मैं बिहार का मैं आदेश दिखा रहा हूं। वैसा ही कुछ अगर उत्तर प्रदेश की सरकार समायोजित करती है तो वैसा ही कुछ नियम कानून तो एक ही होते हैं,
वो आपको यहाँ भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं। भविष्य के गर्त में क्या है मैं नहीं जान सकता, कि कोर्ट ने तो कहा है इनको आप पदस्थापित करिए, अपने जगह बनाइए अपने विभागों में और इनको रखिए। उसके बाद से लेकिन सरकार ने भी कई जगह से उन्होंने भी कई सूचनाएं एकत्रित की होंगी, कई प्रदेशों से भी मेरे ख्याल से जानकारी ली, क्योंकि हर जगह का बायोडाटा लिया जाता है। लेकिन जब एक राज्य में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक या पर्यवेक्षक समायोजित हो रहे हैं, वो भी अपने सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक और सैद्धांतिक तरीके जीत दर्ज कर तो यहाँ के भी जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और जो भाई बहन है लगे हुए हैं, उन पे भी एक जोश उमंग बढ़ता है कि बगल के प्रदेश में वो समायोजित हो रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से, तो हम भी कोर्ट के माध्यम से जीते हैं, हमारे लिए भी सरकार कुछ करे। देखिए सरकारें करेंगी, अगर बायोडाटा मांगा है तो कुछ अच्छे करने के लिए। तो आज बिहार के अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक जो बचे हुए हैं और समायोजित अब हो रहे हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। उनका एक आदेश है, उससे पहले मैंने एक आदेश आपको दिखाया था, ये दूसरा आदेश देखेंगे किस पे 60-62 वर्षों वालों के वहाँ क्या हुआ, लिया कि नहीं, क्या योग्यता थी, क्या है, एक नज़र में पूरा देखेंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता। हम बिहार का नियुक्ति पत्र लिए हैं, बिहार के अनौपचारिक शिक्षा ये पर्यवेक्षक जो भाई बहन रहे हैं वो भी देख रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है जो बच्चे हैं। और हम इससे समझ सकते हैं, खाली समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं बिहार का आदेश है, ना कि उत्तर प्रदेश का ना कि आदेश नहीं है। बिहार सरकार में जो समायोजित हो रहे हैं हमारे भाई बहन, ये उनका आदेश है, जो इतनी मेहनत कर कठिन परिश्रम कर संवैधानिक सैद्धांतिक तरीके से लड़ाई लड़ी और जीती। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने सैद्धांतिक तरीके से और कर्मठता से जितने भाई बहन जुड़े थे, लगे हुए थे, उनको विजयश्री मिली और वो भी कोर्ट के माध्यम से सरकार तक अपनी न्याय संगत बात कहने के लिए और संविधान को मानते हुए संवैधानिक तरीके से जो जीतते हुए वो आदेश सरकार लागू करे, वो चाहते हैं सभी लोग। तो देखिए सरकार ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है, सरकार की तरफ से भी कुछ चीज स्पष्ट नहीं हुई। सिर्फ सरकार की तरफ से डाटा मांगा गया है जो प्रथम वर्ता पे चयनित शिक्षा मित्र थे यहाँ यूपी पे, ठीक है, मांगा गया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ नेगेटिव थिंकिंग मत लीजिए, मांगा गया है तो कुछ अच्छे के लिए मांगा गया होगा, सब भविष्य के गर्त में है, जैसे मालूम होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे सरकार निर्णय देगी। ये फरवरी 1 महीने का समय है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक के द्वारा जो केट से जीते थे, उसी पे सभी बायोडाटा एकत्रित किया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं बिहार सरकार, जिसमें देखिए बिहार सरकार का यह आदेश है। एक चीज देखेंगे, प्रेषक संजय कुमार, संयुक्त शिक्षा सह निदेशक शिक्षा बिहार पटना, क्षेत्रीय उप निदेशक, तारीख देखिए 18/1/2030। अभी ये जो बचे हुए हैं सभी को सरकार धीरे धीरे समायोजित कर रही है, इसमें सभी बातें आपकी निकल आएंगी। देखिए ये उनके लिए जो कमेंट करते हैं उनके लिए बताने के लिए, ठीक है। ये वहाँ का है, तो वहाँ कैसे हुआ और वहाँ किस तरीके से समायोजित हो रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। यूपी का भी कोई ऐसा ना आदेश है न कोई ऐसा निर्देश है, सिर्फ डाटा मांगा गया है। हम आज कर रहे हैं बिहार की बात, यूपी की नहीं। चलिए देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोकार्थ अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह का, आप बड़ी बड़ी हेडिंग लाइन से देख लीजिए, अनौपचारिक लिखा हुआ, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह के रिक्त पदों के विरुद्ध संकल्प संख्या 945 दिनांक 27/4/17, जो उनका जो केस रहा होगा उसका नंबर है, ये संघर्ष के विरुद्ध समायोजन नियुक्ति सूची हेतु प्रेषा। कितना सुखद अनुभव किया होगा वहाँ के जिन्होंने इतने साल तक लड़ाई लड़ी। पत्रांक 6/9 दिनांक 24/7/19 को प्रतिवेदित रिक्त, ये 18/1 को ये सभी को जो नियुक्ति प्रदान की जा रही है। देखिए एक चीज़ का यहाँ पर बिहार सरकार ने बताया है,
उपयुक्त, इससे थोड़ा सा आपको डिटेल मिल जाएगा कि वहाँ कैसा क्या हुआ। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त, हर विभाग में वो कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी रिक्तियाँ हो रही हैं। इससे पहले मैंने दूसरे विभाग का भी आपको बता चुका हूँ, मेडिकल वाले का, ठीक है। पत्र के द्वारा प्राप्त रिक्त के आलोकार्थ में पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषकों के समूह गाह के रिक्त पदों पर समायोजित नियुक्त करने की सूची भेजी जा रही है। बिहार राज्य का है ये, जीते और उसका फल उनको मिल रहा है। इस संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27/4/2017 के अधीन प्रख्याति शर्तों को ध्यान रखते हुए शीघ्र नियुक्त पत्र निर्गत करने की कृपा करें। पहला कॉलम देखिए, माध्यमिक उत्तीर्ण एवं माध्यमिक समकक्ष उत्तीर्ण हो, चपरासी का है, समूह गाह की भर्ती है तो उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक मतलब हाई स्कूल होगा मेरे ख्याल से। समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा की समायोजन की उम्र सीमा छान की जाएगी, परंतु वैसे अन्वेषक समायोजन के योग्य हैं जिनकी सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष शेष है। देखिए साफ साफ लिखा है बिहार में कि जिनकी 60 वर्ष शेष है, अर्थात 60 वर्ष से पूर्व आयु करने वाले नियुक्त नहीं होंगे। देखिए बिहार में तो ये कहा गया है, जो 62-65 लिखते हैं 60 वर्ष की आयु पूर्ण वाले करने नियुक्त नहीं होंगे। बिहार में ऐसा लिखा हुआ है, ये यूपी का नहीं है, बिहार में नियुक्ति दे रहे हैं, ठीक है, ये बिहार की बात हो रही है। तीसरा कॉलम इन्होंने लिखा है, संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति के माध्यम से किया जाएगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम क्रम पर वेतन भुगतान किया जाएगा। चौथा, समायोजित व्यक्ति पर राज्य में प्रवत नई पेंशन लागू होगी। देखिए नई पेंशन दे रहे हैं, पुरानी पेंशन बिहार पे भी अन्वेषक जो समायोजित परीक्षक समायोजित हो रहे हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, नई पेंशन दे रहे हैं। तथा पूर्व के सेवा आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ नहीं अनुमान होगा। तो मतलब ये कोर्ट न जाए, मतलब कि हमें पुरानी पेंशन दे, लेकिन वहाँ भी के लोग भी सक्रिय हैं, वो भी पुरानी पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है। सबका सैद्धांतिक अधिकार है कि अगर उन्होंने पूर्व में वर्क किया है, काम किया है, तो वो अपना कोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कहा है कि नई पेंशन मिलेगी उनको, नई पेंशन योजना जो स्कीम है, सेवा के आधार पुरानी पेंशन अनुमान नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन के लिए। भाई कोर्ट अगर सही निर्णय देगा, भाई उन्हें बहुत पहले से वो लगे हुए थे, तो उनको पुरानी पेंशन भी मिल सकती है। कोर्ट की निर्णय के ऐसा अधीन है, सब संविधान के अनुसार। माननीय सर्वोच्च, तीसरा देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा, नई दिल्ली मैंने कहा था ना, इनका बिहार का भी ये सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। दिल्ली द्वारा पारित आदेश के ससमय अनुपालन के लिए समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 16/371 दिनांक 3/12/2019 प्रति संघ के द्वारा समायोजन क्रम में आरक्षण प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किए जाने का संकल्प इतना शर्त के आंशिक रूप से शिथिल करते हुए इसे मामले को पूर्ण निर्धारण नहीं माना जाए। शर्त आरक्षित और BC SC के अनौपचारिक शिक्षा निर्देशक समायोजन एवं बारगी उपाय के रूप में गैर आरक्षित वर्ग जनरल युवा अनरिजर्व के प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध किए जाने का निर्देश दिया है। भविष्य में आरक्षित वर्ग के रिक्तियाँ प्राप्त होने पर इसे गैर आरक्षित वर्ग में उपलब्ध कराते हुए समायोजन किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को अपनी पहचान आधार ID, वोटर ID कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक प्रमाण पत्र करना होगा जिससे सूची की जा सके, पहचान की जा सके। संबंधित व्यक्ति को पत्र निर्गत तिथि के 30 अंदर कार्यालय शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की नियुक्ति पदाधिकारी की जाए, प्रथम दंडाधिकारी एफिडेविट, ठीक है। तो यहाँ से आप 60 वर्ष 62 आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने बिहार की एक आदेश की आपकी दिखाई, डेट मैंने दिखाई आपको, जो डेट थी 18/11/2030 का, ये देखिए अभी का है 23 का। इससे पहले लोग समायोजित हो गए, जो बचे हैं वो समायोजित हो रहे हैं। तो उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल को देख रहे हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप तक बहुत से लोग देख रहे हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंच पा रही। सूचना नहीं पहुंचने का मतलब है, देखिए एक एक सूचना से वंचित मत होइएगा, क्योंकि यही सूचना आपको ही लाभान्वित भी कर सकती है। कोई ऐसी सूचना जो आपकी हितकर है वो आपसे छूट जा रही है तो क्या है, तो वो मत करिए। बगल में सब्सक्राइब बटन है, दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, समय से सूचना आप तक पहुंचे। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ये था बिहार राज्य के अनौपचारिक अन्वेषक और
उनका समायोजन की नियुक्ति कैसी हुई, क्या हुई, सब एक एक डिटेल में बात की। धन्यवाद।